अस्सलामुअलैकुम। चार बहनें चार कहानियों में खुश आमदीद। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, खैर खैरियत होगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उधर 9th फ्लोर में आग लगी है, जिसकी वजह से सारा रास्ता ब्लॉक है और मुझे जॉब पे निकलना था। तो बस वाले ने क्या दिया, आई डोंट थिंक सो हम जा सकते हैं। So I'm walking for the new bus now. So there you go. Oh my god, check this out. Look, कहाँ तक की लाइन है. Oh my god. अभी भी आ रही हैं कंटिन्यू गाड़ियाँ. If you can see. ये देखें, 14-15 एम्बुलेंसेस आ चुकी हैं, साथ में 4 पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी हैं, 14-15 फायर ब्रिगेड्स आ चुकी हैं, 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी हैं और 2 एम्बुलेंस अब तक आ चुकी हैं. आई डोंट नो कब तक ये कंटिन्यू रखेंगे, अल्लाह रहम करे. लेकिन लग नहीं रहा कि कोई इंजर्ड हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है भाई. अस्सलाम वालेकुम, मोना हेयर. और आपने अमन की रुदात तो सुन ही ली होगी कि जी जनाब उसको तो इम्पॉर्टेंट है जॉब पे जाना. आप जॉब पे इस वजह से छुट्टी नहीं कर सकते कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी हुई है. अल्लाह ना करे हमारी बिल्डिंग में आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन 9th फ्लोर पे आग लगी हुई थी और 8th फ्लोर और 10th फ्लोर, क्योंकि वो इमीडिएट कांटेक्ट में थे दोनों फ्लोर, तो उस पर वो अफेक्टेड ज़्यादा एरियाज़ थे. फायर ब्रिगेड्स आई जा रही थी. तकरीबन 16-18 के करीब गाड़ियाँ आई होंगी, एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई और मीडिया भी आ गया. सो इससे पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. उस टाइम पे तो झगड़ा हुआ था लड़कों में, तो उसमें पुलिस की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी और उन्होंने पैक कर दिया था, मतलब क्योंकि वो बहुत बुरी लड़ाई हुई थी. तो जो हाईवे की तरफ से एंट्रेंस है वहाँ से उन्होंने बंद कर दिया था और हम लोग उस टाइम भी बाहर निकले हुए थे. और इस टाइम ये हुआ ये था कि 2-2.5 हफ्ते से ना हमारे घर में बीमार 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 वाला माहौल चल रहा था. तो इतना, बच्चे भी बीमार, मैं भी बीमार, उसके बाद हस्बैंड भी बीमार हो गए. तो हम लोग जो है बहुत उकताए हुए थे और छुट्टी का दिन था, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था यार बाहर जाएंगे, थोड़ी फ्रेश एयर लेंगे, बच्चों को थोड़ा पार्क में लेके बैठेंगे, थोड़ा सा खुद रिलैक्स फील करेंगे. लेकिन भाई किसी को हमारी शायद ये प्लानिंग पसंद नहीं आई 9th फ्लोर पे, पता नहीं कैसे. तो उन्होंने आग लगा ली अपने अपार्टमेंट में. और मोस्टली यहाँ पे ऐसा ही होता है कि यहाँ पर आप कोई हांडी शांडी रख के भूल जाते हैं और बस उसके बाद उसकी स्मोक की वजह से ज़्यादातर अलार्म बजते हैं. फायर अलार्म यहाँ इतने सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली मैं अपार्टमेंट्स की बात करूँगी. तो क्योंकि मैं पराठे वराठे जब पकाती हूँ ना, तो मैं अपनी किचन की खिड़की, बालकनी का दरवाज़ा सब खोल देती हूँ, क्योंकि धुआं हो जाता है काफ़ी. और हल्का सा भी धुआं जो है ना वो फायर अलार्म के पास से गुजरे तो वो टैं 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 करने लगता है और बहुत मुश्किल हो जाती है. भगाड़ लगा रहे हो या मिर्चें तलने हो या इस टाइप का कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो फायर अलार्म फटाफट बजना शुरू हो जाता है. तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं. हमारी बिल्डिंग में मोस्टली यही होता है कि कोई जो है ना वो खाना पक्का हुआ अपने चूल्हे पे छोड़ के चला जाता है, या उसको ध्यान नहीं रहता या कुछ हो जाता है, तो बस उसके बाद उसके अपने घर का अलार्म बजता है और बस उसके आई थिंक 5 मिनट अगर आपके घर का अलार्म बजे, उसके बाद जो है ना पूरी बिल्डिंग के अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं. और फायर ब्रिगेड, ये आधे घंटे की कहानी होती है. जब तक फायर ब्रिगेड हमारी तरफ पहुंचती है फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है, फिर वो कहती है नहीं सब ठीक है. यूजुअली यही होता है. और इस दिन भी मैंने यही अपने हस्बैंड से कहा कि यार कुछ नहीं होगा, वही कोई हांडी रख के ही भूल गया होगा अपनी, और अभी देखिएगा कहेगा एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन. तो वो कहने लगे चलो ठीक है हम वेट कर लेते हैं, फिर हम निकलेंगे बच्चों को लेकर. शेक वगैरह रास्ते से दिला देंगे बच्चों को तो वो खा लेंगे. लेकिन भाई उस दिन कोई वाकई सीरियस किस्म की आग लग गई थी. शायद वो चूल्हे वूल्हे के पास जो है ना वो टॉवल शॉवल उसने छोड़ दिया था, कपड़ा कोई रखा रह गया था, तो उससे आग पकड़ी और फिर जो है वो आग थोड़ी बढ़ गई और वहाँ पे कोई, मतलब अच्छी खासी बढ़ गई आग.
और उसके बाद बस फिर फैब्रिकेट्स पे फैब्रिकेट्स आने लगी, और उसके बाद एलिवेटर्स भी बंद हो जाती हैं। राइट अवे सबसे पहला काम तो यही करते हैं, एलिवेटर्स बंद कर देते हैं। सेकंड काम ये करते हैं कि वो स्टेयर्स पे आना जाना भी बंद कर देते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से अनाउंस करते हैं कि आपने घर के अंदर रहना है या आपको इवैक्यूएट करनी है बिल्डिंग। तो हुआ ये था कि जो लोग घरों में थे उनको कहा गया कि घर में ही रहें, बाहर नहीं निकलें, और जो लोग बाहर थे उन्हें कहा गया कि आप लोग ना स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं और ना ही आप लोग एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जो बाहर हैं वो बाहर रहें, जो घर के अंदर हैं वो घर के अंदर रहें, और स्टेयर्स पे और फ्लोर पे कोई नज़र नहीं आए, क्योंकि आग काफ़ी सीरियस लग गई थी। और उसके बाद उन्होंने 9th फ्लोर के ऊपर, जैसे आप इसमें वीडियो में भी देखा होगा आपने कि वो पाइप वगैरह पानी का लेकर जा रहे, कनेक्ट कर रहे थे। तो 9th फ्लोर पे तो क्योंकि लगी थी सीरियस आग अपार्टमेंट के अंदर, तो वो तो उन्होंने किया। उसके बराबर में जो 2 घर इमीडिएटली इंटरेक्शन में आते हैं ना, तो बराबर के जो भी आपके अपार्टमेंट्स होते हैं तो वो भी इंटरेक्शन में आते हैं। अब हुआ ये था कि वो बीच का अपार्टमेंट था जहाँ पे आग लगी थी, तो जो राइट और लेफ़्ट पे अपार्टमेंट्स थे ना, वहाँ पे भी उन्होंने, वहाँ पे भी वो इफ़ेक्ट हुए। तो उन्होंने वहाँ के लिए भी, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने पानी वानी डाल के आग बुझाई। उसके बाद 10th फ्लोर पे और ना 8th फ्लोर के ऊपर दोनों फ्लोर्स को उन्होंने चेक करना था, और 8th फ्लोर थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ था, और 10th फ्लोर पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने आग वगैरह थोड़ी बहुत बुझाई थी। तो हुआ ये कि फिर 2 बजे के करीब स्टार्ट हुई थी, और बस होते 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 शाम के 4-5 बज गए। बच्चे शदीद बोर, मैंने कुछ पकाया हुआ भी नहीं था। मैंने ये कहा यार अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि माइंड बन जाता है ना आपका कि नहीं बनाना, तो रिलैक्स हो जाता है इंसान। तो बस फिर यही था कि हम लोगों ने बाहर ही जाके खाना है, लेकिन अब इतना टाइम हो गया था, भूख भी लग रही थी सबको। तो फ्रोज़न कबाब वगैरह तो सबके घर में बने रखे होते, तो वो कबाब शबाब बनाए हमने, और शीमाल थी तो वो खा ली। वैसे ही तबीयत उकताई हुई थी, ऊपर से ये सब भी हो गया, तो बस उसके बाद सोने पे सुहागे वाली बात होती है। एनीवेज फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमने स्टेयर्स क्लियर कर दिए हैं, आप स्टेयर्स से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं आना जाना है तो ही आप निकलेगा, फ्लोर्स अभी भी बिज़ी नहीं रखिएगा, एलिवेटर्स बंद रहेंगी। और फिर हम लोग 70वें फ्लोर से जो है वो पैदल 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 चलते हुए नीचे अपने बच्चों को लेकर आए कि यार थोड़ा सा, बच्चे दोनों छोटियों ने तो रोना शुरू कर दिया था, मम्मा हमें जाना है। और तो इस वजह से भी उनको लेके जाना पड़ा, वरना कुछ ना कुछ बहला बुलू के ना घर पे ही रख लेते हैं उन लोग को। लेकिन जब आप एक दफ़ा बता देते ना बच्चों को कि बेटा हम यहाँ जाएंगे, ये प्लान है, तो फिर उनका तो दिमाग वहाँ अटक जाता है। तो बहरहाल हम आए नीचे, पानी पानी हुआ हुआ था सारा, ये तीनों फ्लोर पे 10th 9 और 8 फ्लोर के ऊपर पूरा पानी पानी हुआ हुआ था, क्योंकि वहाँ आग बुझाई गई थी। तो सीढ़ियों पे पानी, फ्लोर के ऊपर पानी, हर जगह पानी पानी हो रहा था। और बस मेरे खुद से ख़राब हो गया, और तो कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद जब हम बाहर आए तो क्योंकि बेसमेंट में हम लोग एलिवेटर से जाते हैं, तो हम लोग बाहर आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं वॉक करता हुआ चला जाता हूँ, तुम लोग बाहर पीछे खड़े हो जाओ और फिर मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ। तो हम वहीं खड़े हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे, और बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो गया, क्योंकि सामने से फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ गुजर रही थी। तो इज़्मा तो फायर ब्रिगेड कर कर के तालियां बजा रही थी, और इरज और इंशा भी जो है वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। मुझे भी अच्छा लगा कि फ्रेश एयर में जाने के बाद। बस अजीब व गरीब सा कोई ये दिन था। तो देख लें आप भाई, यही इस तरह से यहाँ पर सिस्टम है और फैब्रिकेट का। अब मेरा कभी पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं रहा कि क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन बसेस वगैरह किसी को आने तो दिया जाता है, लेकिन वो इतनी जाहिर सी बात है, एम्बुलेंसेस, पुलिस, फायर ट्रक सब खड़े हुए हैं, तो ना बसेस आ जा सकती थी, ना कोई मूवमेंट हो सकती थी कार्स की। तो इस वजह से एमन को भी जो है वो वॉक करके अपनी जॉब पे जाना पड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ खैर खैरियत से रहा। आई एम सॉरी कि अगर ये वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी बोरिंग हो, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं मतलब क्या दिखाऊं, क्या एक्सप्लेन करूं आपको इसके अंदर। लेकिन बस यही कुछ था, और आप भी देख लें, ऐसे आग बुझती है, सीख लें, कोर्स कर लें।
अब बस आज की वीडियो के लिए यही था, और इंशाल्लाह किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ फिर ज्वाइन करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।